साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग प्रतिदिन अभ्यास करते हैं एक सूत्र का, संयुक्त निकाय में से, है ना। तो संयुक्त निकाय के एक सूत्र का आज हम लोग अभ्यास करेंगे। इस सूत्र का नाम है कुलूपक सूत्र। ठीक है। कुलूपक का मतलब कुल में जाने योग्य। ठीक है। कुल जो है तो कुल की उपमा करते हुए या कुलों में जाने योग्य भिक्षुओं के बारे में भगवान ने दिया हुआ यह धर्म का उपदेश है। यह धर्म का उपदेश भगवान ने श्रावस्ती में विराजमान होते समय ही भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं को बुलाकर भगवान ने भिक्षुओं को पूछा, इस तरह से प्रश्न किया। भगवान कहते हैं, तंकिंग मन्यत भिक्खवे कथं रूपो भिक्खु अर्हति कुलूपको होतु। कथं रूपो भिक्खु न अर्हति कुलूपको होतुंति। भगवान पूछते हैं कि कौन सा भिक्षु है, किस प्रकार का भिक्षु है, किस प्रकार के विचारों को रखने वाला भिक्षु गृहस्थों के घर में कुलों के यहां जाने के योग्य है। किस प्रकार का भिक्षु कुलों में जाने योग्य नहीं है। ये प्रश्न पूछते हैं भगवान को भिक्षु लोग उत्तर देते, भगवान मूलं का नो भंते धम्मा भगवान नित्य का, है ना। भगवान बुद्ध जी को कहते हैं भिक्षुगण कि भगवान, यह जो धर्म है आप ही से बताया गया है, आप ही इसके प्रमुख हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा हम लोग इसको धारण करेंगे। भगवन मूल कानो बनते धम्मा भगवन नित्य का भगवन पटि सरना। ये बात विशेष है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। हम क्या कहते हैं इसमें कोई मायने नहीं रखता, भगवान की वाणी जो है वो ज्यादा विशेष है। तो भगवान बुद्ध जी को जब ये कहते हैं तो भिक्षु लोग कहते हैं कि साधुवत भन्ते भगवंतं एव पटिभातु एतस्य भासितस्य अर्थो। भगवान, जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा होगा कि यदि भगवान ही इसका उत्तर दे। भगवतो सुत्वा भिक्षु धारे संति। भगवान से सुनकर हम भिक्षु लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, उसको धारण कर लेंगे करके। तब भगवान बुद्ध जी इस तरह से भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को बताते हैं, यो ही कोचि भिक्खवे भिक्खु एवं चित्तो कुलानि उपसंकमते। जब कोई भिक्षु ऐसे चित्त से युक्त होकर किसी के घर में जाता है, यानी उसका मन किस तरह का होना चाहिए करके, तो उसका मन कैसा है हम उसको देखेंगे। भगवान बड़ा सुंदर बताते हैं, बहुत सुंदर बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान? कहते हैं वह भिक्षु का चित्त इस प्रकार से, उसका मन इस प्रकार से काम कर रहा है। क्या है? देन्तु एव में, इन्होंने मुझे दान देना चाहिए, ऐसा उसके चित्त में है। जैसे अभी, अच्छा, हाँ, ये संघमित्रा उपासिका ने हमको घर में बुलाया है तो अब हम उनके घर में जाएंगे। अभी घर जा रहे, अच्छा घर तो बढ़िया दिख रहा है, तो दान हमको देंगे करके। तो ये दान, ऐसी चित्त से, चेतना से कोई भिक्षु घर के अंदर प्रवेश करे। ठीक है। यहाँ क्या बताया कि उस भिक्षु के चित्त की चेतना कैसी है करके। तो कहते हैं भगवान, देन्तु एव में, मुझे ये दान देंगे। माँ नादंसो, और न दे ऐसा ना हो। ठीक है। देना ही चाहिए उन्होंने, इस तरह से उनके चित्त में है कि मुझे दान देना चाहिए। ठीक है। और न दे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, देना ही चाहिए उन्होंने करके। उसके बाद में कहते हैं बहुकन्येव में देन्तु, मुझे बहुत सारा दान देना चाहिए। माँ थोकंग, थोड़ा सा नहीं। ठीक है। अब हम, ऐसा अक्सर होता है उपासक उपासकगण, ऐसा अक्सर होता है
हम लोग है ना इस प्रकार का भाव मन में रखे हुए चलते हैं कि अच्छा इनका घर ठीक है। और कई बार सामान्य सी बात है, अब आए हैं जाए हैं तो थोड़ा बहुत भिक्षुओं के मन में आता है, आता ही है। जिनका चित्त बड़ा बन गया है, अच्छा डेवलप हो गया है, उन भिक्षुओं के लिए कोई बात नहीं। या फिर जिन भिक्षुओं के लिए ये छोटी बड़ी बातें कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए कोई नहीं। परंतु भिक्षु लोग जब घर में प्रवेश करते हैं तो ये ऐसा चित्त का विचार रखते हैं कि मुझे ये दान दे, मुझे देना ही चाहिए, न दे ऐसा न हो। थोड़ा सा न, बहुत सारा दान दे, थोड़ा सा न दे। पनीतन्येव में देन्तु मां लुखंग, मां लुखंग यानी रुक्ष ऐसा दान न दे, प्रणीत ऐसा दान देना चाहिए। प्रणीत ऐसा दान यानी बिल्कुल स्वादिष्ट बना हुआ भोजन हमको दान दे, साधारण सा दान न दे करके। प्रणीत, जिसकी जिसकी प्रणीत संज्ञा। प्रणीत आहार में क्या क्या आता है? आपको याद है प्रणीत आहार में क्या क्या आता है? नहीं। प्रणीत आहार में दूध, दही, घी, मांस, मछली, मक्खन, ये इनको कहा है पनीत आहार। इनको कहा है प्रणीत आहार। ठीक है। तो बिल्कुल जो स्वादिष्ट बनाकर मिष्ठान से युक्त, शहद आदि से बना हुआ मिष्ठान से युक्त, इनको कहा जाता है प्रणीत आहार। भिक्षुओं को एक शील है, आप जैसे हम हमेशा बताते रहते हैं उपासकों को कि भिक्षुओं की भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि भिक्षु अपनी इच्छा से उपासकों को ये प्रणीत आहार मांगकर खाना वर्जित है करके। भिक्षु मांगकर नहीं खा सकता करके। तो यहाँ भिक्षु के चित्त में कैसी चेतना है कि मैं इनके यहाँ घर जाऊं तो ये मुझे पनीतन्येव में देन्तु, मुझे ये प्रणीत दान दे। मां लुखंग, रुक्ष ऐसा सूखा हुआ दान नहीं, रुक्ष ऐसा नहीं। ठीक है। सीघन्येव में देन्तु मां दद्धं, जल्दी जल्दी दान दे, शीघ्र दान दे। कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छा वो आ रहे हैं लेके, वहां रखा हुआ है सब कुछ, पर ला नहीं रहे हैं। अभी लेके आएंगे, अभी लेके आएंगे, अभी लेके आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा खाना बना दिया जाता है, ठीक है। उसमें दिखाई दे रहा है वहां पापड़ रखे हुए हैं, वहां दिखाई दे रहा है ये सब्जी रखी हुई है। अभी लेके आएगा, अभी लेके आएगा, नहीं लेके आ रहा। या फिर बहुत सारे परिष्कार रखे हुए वहां पर, जो जो भिक्षुओं की आवश्यकता की वस्तुएं लाकर रखी है। अभी रखी तो दूर है, बातचीत हो गई, धर्म की बात हो गई, सारी चीजें हो गई, अब जाने की तैयारी है। ना तो लिफाफा लेकर आ रहे, ना कोई वस्तुएं दान दे रहे। तो बड़ा लगता है। तो वो चित्त है कि मुझे शीघ्र शीघ्र दान दे, जल्दी जल्दी दे दे। ठीक है। आराम से, ऐसे रुक कर नहीं दान दे। कैसे, क्या कहते हैं उसे? कि सीघन्येव में देन्तु, शीघ्र ही दान दे। मां दद्धंग, रुक रुक कर नहीं, ठहराव कर नहीं, बहुत देर से नहीं। ठीक है। उसके बाद में कहते सक्कंचन्येव में देन्तु, सत्कार पूर्वक मुझे दान दे। मां असक्कच्चंग, मुझे असत्कार पूर्वक नहीं। तो ऐसा नहीं, अनेकों बार होता है ना। हम्म। हम लोग देख, अब भिक्षु होने के बाद मुझे लगता है हम सभी भिक्षुओं में थोड़ा बहुत आता ही आता है। क्या भाव आता है? कि अब मुझे इन लोगों ने गौरव करना चाहिए, अब मुझे इन लोगों ने रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हम उसके अधिकारी हैं, हकदार हैं, ऐसा भाव आता है। हम भिक्षु लोग भूल जाते हैं कई बार कि नहीं, आ, सामान्य व्यक्ति अभी जो श्रद्धा में नहीं है वो कैसे किसी को सत्कार दे सकता है, कैसे किसी का गौरव कर सकता है? ये नहीं हो सकता ना। तो उस बात को, तो वो जो है गौरव पूर्वक दान दे या सत्कार पूर्वक दान दे, इस तरह का वो भाव रखता है। ठीक है। असत्कार पूर्वक नहीं करके। तो वह, फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं कि ये जहां तक आता है, तस्सचे भिक्खवे भिक्खुनो एवं चित्तस्य कुलानि उपसंकल्पतो न देन्ति। तब वह भिक्षु ऐसे चित्त के साथ, कौन कौन से चित्त के साथ? कि मुझे बहुत सारा दे, कम न दे, प्रणीत ऐसा दे, सूखा रूखा सूखा ना दे, जल्दी जल्दी दे दे, रुक कर ना दे, सत्कार पूर्वक दे, असत्कार पूर्वक नहीं। ऐसे चित्त के साथ वह भिक्षु घर में प्रवेश करता है। ठीक है। वहां जाने के बाद एवं चित्तस्य कुलानि उपसंकमतो न देंती, दान नहीं देते। ठीक है। ते नहीं संदीयति, तब वह भिक्षु
गुस्सा हो जाता, खिन्न हो जाता है। ततो निदानं दुखं दो मनसं पटि संवेदयति। उस कारण से उस भिक्षु को दुख दो मनस की भावना आ जाती है। अनेकों बार हम लोगों ने देखा है, वहां उन्होंने बुलाया तो था हमको घर में, आने जाने के लिए गाड़ी का तक के नहीं दिए करके। तो बेकार में ही मैं पहले ही बोल रहा था वहां नहीं जाता, कहीं और किसी और का भी था मेरे पास, पर देखो उनके यहाँ चला गया, ऐसा हो गया करके। अब ये उस लोगों के सामने नहीं, बाकी जो भिक्षु है उनके साथ बात कर रहे हैं। होता है ना ऐसे कि उनके घर में 10 भिक्षु 5 भिक्षु ऐसे बुलाए, और वहां पर देख ले कि अरे आने जाने का भी ठीक से नहीं है, तो वो भिक्षु बड़ा उद्विग्न हो जाता है, तकलीफ में आता है। उसी को भगवान ने कहा है इसमें, कि इच्छा क्या करके गया है, ये सारी चीजें चित्त में ये भाव है, और जब न मिले, दान न मिले, तो उस कारण से वह खिन्न हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है ना। उसे उसे उस खेद के कारण, उस गृहस्थ के खेद के कारण दुख दो मनस्य में उसका चित्त उस तरह से आ जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं थोक कि ठोकर देती, थोड़ा सा देता है, उसकी इच्छा क्या है, बहुत सारा मिले, पर देता कितना है, थोड़ा सा देता है, न बहु का। थोड़ा सा देने के कारण भी, अरे इसने मुझे थोड़ा सा ही दिया, क्योंकि चित्त में क्या लेकर चल रहा है वह, कि मुझे बहुत सारा मिले थोड़ा सा नहीं। तो वो थोड़ा सा पाता है तो तकलीफ में आ जाता है। लुखंग देती नो पनीतन, रुक्ष ऐसा भोजन देता है, प्रणीत नहीं देता, इस कारण से भी वह भिक्षु खिन्न हो जाता है। इस कारण से भी वह दुख दो मनस्य को प्राप्त होता है। दंधंग देती नु सीघंग, बड़ी देरी से देता है, रुक रुक कर देता है, पता नहीं भूल जाए ऐसा कुछ करके देना है इसीलिए दे देता है, इस तरह से दान मिलता है उसे, जल्दी जल्दी नहीं मिलता, इस कारण से भी रुक्ष हो जाता है। अब कई बार भिक्षुओं का ऐसा होता है ना, कि कुछ भिक्षु लोग बहुत गति से खाते हैं, बहुत तेजी से खा लेते हैं, कुछ भिक्षु लोग बहुत धीरे धीरे खाते हैं। अब हम कई बार होता नहीं, होता है ऐसा, मनुष्य का स्वभाव है। अभी आप लोग ही देख लीजिए, घर में आप खाना खाने के लिए बैठे, और घर में फुलके बन रहे हैं, रोटी बन रही है, आपकी रोटी खाकर हो गई, हाथ सूख रहा है, तो आदमी चिल्ला देता है कि नहीं, है? नहीं देना था तो काहे के लिए बैठने के लिए बताए, होता है कि नहीं, पट से दे दो, क्यों इतना समय लग रहा है करके कहते हैं ना। वैसे भिक्षुओं के मन में भी कई बार होता है कि अच्छा, अभी मांग तो नहीं सकते, अब रोटी लेके आएंगे कि नहीं लाएंगे, हाँ, गरम रोटी हो जाए, जब फुल के आ जाए, या फिर अच्छा आ, पूड़ी आ जाए तो ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये मिलना चाहिए, इस तरह से हो, नहीं आ रहा, तो मन ही मन बराबर खाना भी नहीं खिलाए, बराबर खाना भी नहीं खिलाए, इस तरह का भाव भिक्षुओं के मन में जागता है। फिर भगवान कहते हैं आ, कि असच्छ असक्कच्चंग देती, असत्कार पूर्वक देता है, देना है करके। अब देखा होगा कई बार आकर ऐसे आएंगे, हाँ बनते हुए लो करके, है ना, ऐसे गौरव, बिना गौरव के नमन करते हुए ऐसे आकर दे देंगे, ठीक है ले लो बंटी जी, हाँ ये ले लो, हाँ अरे वो दे, और लाके दे दे इनको, अरे वो लाके दे दे करके ऐसे चिल्ला कर देने वाले लोग हैं कि नहीं, अच्छा ये लेके दे दो, ऐसा ऐसा बोलकर देने वाले लोग हैं, तो वो गौरव के साथ हुआ क्या, नहीं नहीं, सत्कार पूर्वक हुआ। तो ऐसे दान देने पर भी गौरव से नहीं दिया, इस कारण से भी वो भिक्षु खिन्न हो जाता है, उसका मन, अरे कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे भिक्षुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा सोचते हैं। और उस कारण से दुखं ततो निदानं दुखं दो मनसं पटि संवेदयति, उस कारण से दुखित होते हैं, खिन्न होते, उद्विग्न हो जाते हैं। भगवान बुद्ध जी पता है क्या कहते हैं, एव रूपो को भिक्कवे भिक्खु न अर्हति कुलूपको होन्तु। भगवान कहते हैं कि ऐसा भिक्षु गृहस्थों के घर में जाने योग्य नहीं है। ये जितनी चीजें हम बता रहे हैं कि नहीं जल्दी दे, ज्यादा दे, कम दे, ऐसा चित्त का विचार लेकर गए और नहीं मिले वो सब, और उस कारण से दुखी हो, तो वैसा भिक्षु गृहस्थों के घर में जाने योग्य नहीं है करके भगवान कहते हैं। ये समझ रहे हैं आप? हाँ, ठीक, बराबर सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, हाँ। उसके बाद भगवान कहते हैं योचको भिक्खवे भिक्खु एवं चित्तो कुलानि उपसंक्रमिति।
अब पहला जो भिक्षु है वो जाने योग्य नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि इस तरह का चित्त रखने वाला, ऐसे तरह का मन, इस तरह का विचार मन में रखने वाला भिक्षु कुलों में जा सकता है। कौन सा? तंग कुत्तेत लब्धा परकुलेसु, उस कुलों में जाकर लाभ ही हो उनका। ठीक है, यानी नहीं, उन कुलों में जाने से मुझे क्या लाभ होने वाला। ठीक है, लाभ क्या हो, तो लाभ की चिंता नहीं करता वह। ठीक है, देन तो ये में माँ ना दसु, दे तो ठीक, ना दे तभी ठीक। बहुकन्या में देन तू माँ थोकन, थोड़ा सा है बहुत है, इससे कोई लाभ नहीं। कुल में जाने के बारे में बिल्कुल भी ऐसा कोई भाव नहीं रखता कि ये देंगे नहीं देंगे, थोड़ा देंगे ज्यादा देंगे, कोई चीज नहीं। पनीतन्येव में देन्तु मालुकं, प्रणीत देंगे या कोई लाभ नहीं। स्कूलों में जाने से क्या होगा मेरा? दीघन्येव में देन्तु मा दत्तं, सक्कच्चन्येव में देन्तु मा असचक्कं, असक्कच्चं। ऐसा चित्त का विचार रखकर नहीं जाता, यानी उसके मन में ये भाव नहीं है कि इन कुलों में मुझे इस प्रकार सा हो। वो यही सोचता है कि इन कुलों में जाकर या इन घरों में जाकर मुझे क्या लाभ है, किसी के घर जाकर क्या करना है। तो उससे वह अलग। हमने कल का सूत्र क्या सीखे थे? भगवान ने क्या कल या परसों का बताए थे? भगवान ने क्या बताया? भिक्षु घर में जाते समय ये जैसे हाथ हवा में है ना, तो ये ना तो किसी को पकड़ रहा है, ना कोई भाव रख रहा है, ना किसी चीजों से बंधा हुआ है, ऐसा जाता है। चित्त में भिक्षु ऐसा ही विचार रखता है कि भिक्षु इस तरह का हो। भगवान कहते हैं कि जब वह भिक्षु उनके घर में गया और तस्सचे भिक्खु तस्सचे भिक्खुनो एवं चित्तस्य कुलानि उपसंक्रमतो न देन्ति, तब जब उनके घर में नहीं जाता, नहीं कुछ दान, कुछ नहीं मिलता, तेन भिक्खु न संदीयति, तब उस भिक्षु उस न देने से, दान न मिलने से खिन्न नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता। ततो निदानं दुखं दोमनसं पटि संवेदयति, उस कारण से उसका चित्त दुख दोमनस्य में नहीं पड़ता। यानी उसका चित्त इन सारी चीजों में बिल्कुल नहीं, उससे बिल्कुल बाहर आ गया है, उससे बिल्कुल बाहर आ गया है। उसका चित्त इस बारे में नहीं पड़ता कि अच्छा मुझे दिया है नहीं दिया है करके, है ना। उसके बाद में कहते हैं कि आ, थोकंग देनती नो बहुकंग तेन भिक्खु न सन, बहुत थोड़ा सा मिलता है, ज्यादा नहीं देता, इस कारण से भी उसका चित्त खिन्न नहीं होता, दुखित नहीं होता। एक तो पहले घर में जाते समय उसके मन में कोई विचार नहीं कि मुझे ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे, वहां जाने के बाद भी उसे जो मिलता है उस कारण से वह दुखित नहीं होता, खिन्न नहीं होता, बहुत प्रसन्न चित्त से देता है, बहुत प्रसन्न चित्त से रहता है, उस कारण से दुखी नहीं होता। गौरव से दे, सत्कार से न दे, कम दे दे, ज्यादा न दे, जल्दी न दे, देरी से दे, इस कारण से भी उसे कोई तकलीफ नहीं होती। भगवान कहते हैं तेन भिक्खु न संदीयति, सो न ततो निदानं दुखं दोमनसं पटि संवेदयति, कि वो नहीं मिल रहा है इस कारण से भी खिन्न नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, तकलीफ में नहीं आता। बिल्कुल सुंदर रूप से एव रूपं को भिक्कवे भिक्खु अरहति कुलूप को हो तुम, ऐसा भिक्षु कुलों में जाने योग्य है। यानी किसी भी प्रकार का कोई भाव न रखते हुए, जैसा जो मिल जाए, ज्यादा मिले कम मिले, उससे कोई भाव न रखते हुए बिल्कुल शांत चित्त से वो चले जाए, स्वीकार कर ले, उतने मात्र से वह आनंदित होता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कස්සपो भिक्खवे एवं चित्तो कुलानि उपसंक्रमतुम। ये जो काश्यप है ना, ये काश्यप बनते, माता जी थोड़ी देर बाद झाड़ू लगाएंगे, हाँ थोड़ा सा। तो काश्यप बनते जो है इस तरह का चित्त मन में लेकर चलने वाले भिक्षु है करके भगवान बताते हैं कि ये, मैं घर में किसी के जाऊं तो मुझे क्या लाभ होगा, मुझे कितना देंगे, जल्दी दे न दे, थोड़ा सा मिले ज्यादा मिले, इसमें इस बारे में किसी नहीं, ज्यादा की इच्छा नहीं रखते तो कम मिलने पर भी मन खिन्न नहीं होता, सत्कार की इच्छा रखते पर असत्कार पूर्वक मिले तब भी कोई ये नहीं होता। अब जहाँ काश्यप भंते जी भिक्षाटन के लिए जाते थे, वो तो थी ही गरीब की बस्ती, है ना।
तो वहां कैसा व्यक्ति किस प्रकार से दान देगा, कैसा दान देगा, इस बारे में उनका कोई ऐसा मन में कोई अंतर नहीं, जिस कारण से वे दुखित नहीं होते थे, सुखपूर्वक रहते थे। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि काश्यप बनते बिल्कुल संतुष्ट, दुखित न होते हुए जीवन जीते हैं। भगवान कहते हैं बाद में, कश्यपेन वा हि वो भिक्खवे दिस्सामि यो आपनस कश्यप सदिसो। भगवान कहते हैं यह उपदेश काश्यप भिक्षु के द्वारा, महाकाश्यप के द्वारा दिया जाए, या फिर या मैं दे रहा हूं या महाकाश्यप के द्वारा दिया जाए, ये दोनों सरीखा ही है। ओवदहिते ही चपनवो तथत्ताय पटिपज्जित। अब भिक्षु, तुमको सीखना चाहिए कि तुमने इस अनुसार धर्म का जीवन जीना है, तुमने इसी प्रकार से धर्म को सीखना चाहिए करके, कि मैं कुलों में जाते समय यही सोचूंगा कि मुझे इससे क्या लाभ है, मुझे ज्यादा दे कम दे, इस कारण से मेरा अपना चित्त दुखित न करूंगा, खिन्न न करूंगा, उस कारण से दुख पीड़ा को प्राप्त न होऊंगा, ऐसा चित्त रखना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं जिसके चित्त में ये छोटी छोटी चीजें नहीं होती, ऐसा भिक्षु गृहस्थों के घर में जाने योग्य है कहते हैं। ठीक है। तो कौन सा भिक्षु गृहस्थों के कुल में जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए, इस बारे में भगवान बताते हैं। तो ये भगवान का धर्म सीखने के लिए है, भिक्षुओं का जो है ना। तो भिक्षु लोग इससे यदि सीख ले, जान ले, तो बहुत सुंदर होगा। भिक्षु लोग जब घर में आए तो हमें भी सीखना चाहिए कि किसी प्रकार से चित्त की, हमारे चित्त में भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। अब ये तो गृहस्थ के लिए बताया है, उपासक लोग भी, आ, ये भिक्षु के लिए बताया, उपासक लोग भी इस प्रकार से भाव रखते हैं। उपासक लोग भी ऐसा रखते हैं कि मेरे घर में आए हुए भिक्षु ऐसा रहेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा ही बैठेंगे, ऐसा ही उठेंगे, ऐसा ही खाएंगे, और नहीं करे भिक्षु तो बड़े खिन्न हो जाते हैं। जैसे अनेकों बार ऐसा हो देखा जाता है कि भिक्षु किसी के घर में गया हो तो जमीन पर बैठने की जगह बना दी है लोगों ने, ठीक है, खुद सोफे पर बैठ जाएंगे, जमीन पर भिक्षु ऐसा होता है अनेकों बार। तो भिक्षु कहता है कि उपासक, जमीन पर नहीं, थोड़ा सा बैठने में दिक्कत होगी, आप चेयर लगा दो, ठीक है, या चेयर पर बिठा दिए। तो है, हमने तो तैयारी ऐसी की थी, ये भिक्षु तो बैठना नहीं चाहता, ये भिक्षु तो ऐसा कहता है, करके आदमी खिन्न हो जाता है। उपासक भी इस तरह से क्रोधित हो जाते हैं। तो उपासकों ने भी अपनी ओर से धर्म का गौरव, भिक्षु का गौरव नहीं है उसमें, धर्म का गौरव हो, इस अनुसार उसने उनका काम करना चाहिए। फिर कई बार ऐसा होता है कि भिक्षु लोगों को बैठने के लिए एक आसन दे देंगे कि बैठ, तुम बंते जी यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद, नहीं नहीं बंते जी यहाँ नहीं बैठो, यहाँ आकर बैठ जाओ। फिर वहां से, नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ बैठो, हम तो यहाँ बिठाना चाहते थे, हम तो यहाँ बिठाना चाहते। एक बार भिक्षुओं को बैठने के लिए आसन दे दिए, उसके बाद में वो ठीक नहीं होगा, होगा भिक्षु बैठ गया है उतने मात्र से, परंतु फिर उपासक भी नहीं नहीं असंतुष्ट हो जाता है। भिक्षु का एक बार आ जाने पर, मेरे कहने अनुसार नहीं आता, तो उपासक लोग बड़े ही चिंतन करते हैं, अरे वो भिक्षु ठीक नहीं है, वो नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, इस तरह से रखते हैं। तो तुम्हारे मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। भिक्षु जैसे किसी के घर में जाने योग्य है अयोग्य है उसके चित्त की चेतना पर होता है, वैसे ही गृहस्थ जब भिक्षु को निमंत्रण देता है तो पुण्य की चेतना से बुलाना चाहिए, कि मेरा भिक्षु का सम्मान करके पुण्य से रचित हो, मेरा कुशल जाग जाए, इस कुशल के कारण मुझे सुख मिले। परंतु भिक्षु के आने से यदि मन उद्विग्न हो जाए और वो सारी जो जो मौका है, वो जो बात है वो छोड़ दे, तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए वो भाव ध्यान में रखें। उसके बाद में भोजन के बारे में भी, भोजन के बारे में अनेकों बार देखा गया है। अब हम भिक्षु लोग अधिकांश भिक्षु लोग एक समय का भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। एक समय का भोजन ग्रहण करने के कारण होता यह है कि अधिक तेल का थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि तेल ज्यादा हो भोजन में तो क्या होता है, शाम के समय पेट में एक तो गैस वगैरह हो जाए, या फिर थोड़ा सा वो पाचन के लिए भी बड़ा। तो भिक्षु कहते हैं उपासिका थोड़ा तेल कम रखो करके, और जो तेल वाले, अच्छा ज्यादा तेल है तो दूसरी सब्जी जो है या फिर थोड़ा सा कम सब्जी में खाए। तो उपासक को लगता है मैंने तो इतना सुंदर बनाया, इतना प्रणीत बनाया, ये भंते जी ले नहीं रहे हमारा भोजन। तो भी मन, क्योंकि कैसा है, हम अनेकों के घर जाते हैं, है ना, कई सौ लोगों के घर में अभी तक जा चुके हैं।
तो हमको दिखाई देता है उन उपासकों के उन उपासकों के चेहरे को देखकर या उनके हाव भाव को देखकर, अच्छा ये खुश है कि नहीं। तो देखो, जब कोई भिक्षु को घर में भोजन के लिए बुलाए या पूजा के लिए भी बुलाए, तो आप अपना पुण्य हो ऐसी चेतना रखना चाहिए कि तुम्हारा पुण्य होना चाहिए। उस पुण्य को बाधित होने वाली कोई बातों के बारे में, किसी के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, ये पुण्य सुखं सेदं अधिवचनं यदिदं पुण्यानि। सुख का दूसरा नाम पुण्य है कहते हैं। सुख का दूसरा नाम पुण्य कहते हैं। तो इसीलिए छोटे से छोटा पुण्य अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। छोटे से छोटा पुण्य, ठीक है। तो जैसे भिक्षु किसके घर में जाना चाहिए, कौन से चित्त से जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए, किस विकार वाला भिक्षु न जाना चाहिए, इस बारे में भगवान बताते हैं। वैसे ही आप उपासकों को भी भिक्षुओं के चित्त को देखते हुए, उनके मन को देखते हुए श्रद्धा और गौरव से चित्त का चिंतन करना चाहिए, ठीक है। तो आज का यह धर्म का उपदेश कि कौन भिक्षु गृहस्थों के घर जाना चाहिए, यह धर्म का उपदेश आप सभी को आए हुए भिक्षु का सम्मान सत्कार करते हुए पुण्य का संचय करने वाला बनने के लिए, आप सभी को भगवान के श्रावक संग रत्न के प्रति श्रद्धा को जागने के लिए, धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए यह पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु।